हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। ठीक है, तो जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करो हमेशा सोचो बेटा कि भाई इससे आसान तो कोई चैप्टर ही नहीं है, तो क्या होगा तुम्हें बहुत ही आसान हो जाएगा उसकी एक्सरसाइजेस करना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पे तो बस एक क्वाड्रिलेटरल है ACBD। ठीक, ये कह रहे गिवन है कि यहाँ पे AC इज इक्वल टू AD है। ठीक, दूसरी तो चलो हम लिखते चलते हैं यहाँ पर AC इज इक्वल टू AD। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, ये गिवन है, दिस इज गिवन, राइट। अब अगली चीज़ क्या कह रहे हैं कि AB बाइसेक्स एंगल A। इसका मतलब क्या है कि AB ने एंगल A को दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तो मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो आई कैन से दैट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD। क्यों भाई? क्योंकि ये भी गिवन है कि नहीं। ठीक, अगली बात क्या है हमारे पास बच्चों कि देखो ये जो साइड है AB ये कॉमन है कि नहीं, AB इज इक्वल टू AB। ठीक, तो अब मेरे पास क्या क्या मिला है, मुझे बेटा एक साइड मिली है, एक एंगल मिला है, एक और साइड मिली है। क्या मिला है मुझे, चलो लिखते हैं। हमको मिला है यहाँ पर एक साइड मिली है, एक एंगल मिला है और एक फिर से साइड मिली है। तो जब तुम्हारे पास किसी भी दो ट्राइंगल्स में साइड एंगल साइड कॉमन इक्वल होती है तो हम क्या कह सकते हैं, दीज टू ट्राइंगल्स। कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABC ABD के कॉन्ग्रेंट है। अब कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है बिल्कुल एक के ऊपर एक। जैसे ये दो हाथ है मेरे, तो देखो ओवरलैप कर रहे हैं मेरे दोनों हाथ, तो ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, तुम्हारे पास ये दो ट्राइंगल्स है, कब कॉन्ग्रेंट होंगे? जब ये बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करे, तुम्हें एक के ऊपर एक रखो तो तुम्हें दूसरा वाला नजर ना आए। ठीक है, क्लियर है, आगे समझ में? तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट हो गए? बाय साइड एंगल साइड, ये भी लिखना है। ठीक, अगली बात क्या है बेटा, ये कह रहे हैं कि BC और CD क्या होंगे। तो देखो बेटा, हमको पता है जब भी दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। कैसे? ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये साइड इसकी इक्वल होगी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज CPCT, corresponding parts of congruent triangle। जो भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे उनके पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे CPCT से क्या कह सकती हूँ कि BC इज इक्वल टू BD। ठीक है, क्लियर है? क्या कहा हमने? BC इज इक्वल टू BD, किस प्रॉपर्टी से? बाय CPCT। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं तो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, इसमें AD BC के इक्वल है। चलो लिखते चलते हैं कि AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, अगली बात ये क्या कह रहे हैं बेटा, एंगल DAB किसके इक्वल है? एंगल CBA के इक्वल है। मैं लिख देती हूँ एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ठीक है, ये दोनों चीज़ें तुम्हारे पास जो है गिवन है। ठीक है, तो ये भी गिवन है तुम्हारे पास और ये भी गिवन है। ठीक है, सही। अगली चीज़ क्या है बेटा, देखो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि AB कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। कौन कौन से ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ADAB, ठीक है, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। इन दो ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस लाइन को पहले ही लिख देना सबसे पहले, इन ट्राइंगल ABD एंड इन ट्राइंगल BAC। ठीक है, क्या क्या है? ये भी है और मैं देख रही हूँ कि AB इज इक्वल टू AB है। ये क्यों ऐसे है बेटा? क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे पास कॉमन है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो हमको पता है बेटा, जब भी साइड एंगल साइड, क्या क्या है यहाँ पे तुम्हारे पास? साइड एंगल साइड। जब भी कभी ऐसा होता है तो क्या होता है बेटा, दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं किस प्रॉपर्टी से कह सकती हूँ इनको कॉन्ग्रेंट? दोनों ट्राइंगल्स को ABD को और BAC को बाय SAS की, दोनों ट्राइंगल्स भाई अपने कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, क्लियर है? अगली बात क्या है बेटा, ये कह रहे हैं ये प्रूव करो कि BD AC के इक्वल है। तो भाई ये भी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बेटा? क्योंकि बाय CPCT जब भी तुम्हारे पास दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो भाई उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये समझ लो CPCT इज अ लाइफ सेवर। जो तुम्हें करना है भाई वो कर लो, इन ट्राइंगल्स के साथ सबको इक्वल कर दो। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। अगली चीज़ क्या है, ये कह रहे हैं ये बताओ एंगल ABD
और एंगल BAC अगेन बाय CPCT, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ये क्या हो जाएगा अगेन बाय CPCT। तुम कह सकते हो ये दोनों एंगल्स भी, क्योंकि भाई ये ट्राइंगल अगर इसके इक्वल है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास AD और BC दो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों इक्वल हैं। तो मैंने क्या कहा कि AD इज इक्वल टू BC, ये तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है, अगली बात देखो बेटा कि यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, इन दोनों ट्राइंगल्स में, इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल में देखो बेटा AD इक्वल टू BC गिवन है। ठीक है, क्लियर है। अगली चीज़ तुम्हारे पास क्या गिवन है बेटा कि ये जो एंगल है ये दोनों परपेंडिकुलर्स गिवन है, तो मैं कह सकती हूँ एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल DAO। क्यों भाई, क्योंकि ये दिस इज गिवन 90 डिग्री ईच गिवन है, दोनों 90 डिग्रीज है। ठीक है, अगली चीज़ तुम्हारे पास क्या गिवन है बेटा यहाँ पर, दैट एंगल BOC, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल AOD के। क्यों है ये, क्योंकि बेटा ये दोनों देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है कि नहीं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्यों भाई, देखो अगर तुम्हारे पास इस टाइप के एंगल्स है तो दोनों क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट, और वो इक्वल होते, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो मैं कह सकती हूँ द ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AOD BOC, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से, है ना। देखो दो एंगल है एक साइड, तो मैंने कहा एंगल साइड एंगल से ये क्या है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, ये कह रहे हैं प्रूफ करो दैट CD बाइसेक्स AB। इसका मतलब क्या है कि CD ने AB को कैसे कट करा है कि दोनों इक्वल पार्ट्स में, मतलब तुमको प्रूफ करना है AO इज इक्वल टू OB, तुमको ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, क्लियर है, सही। तो अब देखो बच्चों, जब दोनों ट्राइंगल से तुम्हारे कॉन्ग्रेंट है तो मैं क्या कह सकती हूँ, दैट AO इज इक्वल टू BO, क्यों, बाय CPCT। जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हारे पास ये कह रहे हैं L और M, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये इंटरसेक्ट हुई है बाय P एंड Q आपस में, ये दोनों भी पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तुमको क्या करना है, यहाँ पे शो करना है द ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDA। ठीक, तो देखो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, मैं इन्हीं दो ट्राइंगल्स में देखती हूँ, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ऊपर वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में हम लोग देखते हैं बच्चों क्या क्या देखते हैं कि देखो सबसे पहले तो हमको पता है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों होगा भाई, कि देखो P और Q दोनों पैरेलल लाइन से, ये देखो ट्रांसवर्सल जा रही है। ठीक, तो कभी भी जब बेटा एंगल्स ऐसे बनते हैं Z के फॉर्म में, तो वो क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, है ना, और वो हमेशा इक्वल होंगे। ठीक, तो मैं कह सकती हूँ दैट एंगल B बना लो भाई इसे सही से, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। क्यों, क्योंकि दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अगली चीज़ देखो भाई, हम ये देखते हैं, एक तो ये दोनों एंगल हो गए, ठीक है, और ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। क्यों भाई, ये दोनों क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि देखो ये फिर Z बन रहा है। अब हमें पता है कि L और M आपस में पैरेलल लाइन है, तो जब भी एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट होंगी तो क्या बनता है यहाँ पे, जब Z की फॉर्म में आता है तो हमेशा ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। ठीक, तो हम कह सकते हैं दैट एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। क्यों भाई, क्योंकि दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। फिर से ये लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, तो भाई ऑल्टरनेट की स्पेलिंग सही कर लेना। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल है तो ये इक्वल होगा। ठीक है, चलो लिख देते हो, ऑल्टरनेट लिख दो सही से, ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं। ठीक, अगली चीज़ क्या है तुम्हारे पास, देखो बेटा AC दोनों में कॉमन है कि नहीं, ये चीज़ तुम्हारे पास कॉमन है, तो मैं कह सकती हूँ बेटा कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है कि नहीं।
वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए। प्रॉपर्टी लिखो ज़रा सा, एंगल साइड एंगल से, है कि नहीं, एंगल साइड, हमेशा प्रॉपर्टी लिखना, कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी क्राइटेरिया से वो दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं यहाँ पे एक लाइन है L विच इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। मतलब क्या है, जितना ये एंगल है उतना ही ये वाला एंगल है, इसको इसने इक्वली बाइसेक्ट करा है। ठीक, तो देखो अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABQ की एंड ट्रायंगल, बल्कि नाम दे दो APB, सही से नाम देते ज़रा सा हम, APB एंड ट्रायंगल AQB, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो देखो बच्चों ये एक बात तो हमें पता चल गई, क्या, क्योंकि उसने L ने बाइसेक्ट करा एंगल A को, मतलब एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PAB। भाई ये चीज़ उसने, क्योंकि वो बाइसेक्टर है, L क्या है वो, यहाँ पे L ने इसको बाइसेक्ट करा है। ठीक है, चलो अगली चीज़ क्या है तुम्हारे पास गिवन, कि ये क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ एंगल BQA इज इक्वल टू एंगल PBPA, क्योंकि भाई ये गिवन है कि ये जो है 90 डिग्री है दोनों पर। ठीक है, क्लियर है। अगली चीज़ क्या है हमारे पास कि AB इज इक्वल टू AB, क्यों भाई, क्योंकि ये चीज़ कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड तुम्हारे पास कॉमन है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं देखती हूँ कि बेटा यहाँ पे एंगल साइड एंगल से मैं कह सकती हूँ दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो लिख दो ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AQB। कौन सी क्राइटेरिया से, हमेशा क्राइटेरिया जरूर लिखो, कौन सी क्राइटेरिया से, बाय एंगल साइड एंगल। ठीक है, चलो यहाँ तक तो तुम्हारा हो गया ये प्रूफ। अगली चीज़ देखते हैं हम, ये कह रहे हैं कि आप प्रूफ करो दैट BP इज इक्वल टू BQ। तो हमको पता है कि जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनके पार्ट्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। BQ इज इक्वल टू BP, किस उससे, बाय CP CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी चीज़ें होंगी वो आपस में इक्वल होगी। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं इस फिगर में इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, और ट्रायंगल ADE, ये वाला ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या है बेटा तुम्हारे पास गिवन, यहाँ पे कह रहे हैं AC इज इक्वल टू AE, ये तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है, अगला क्या गिवन है कि एंगल BAD, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल EAC। ठीक है, क्लियर है, ये भी चीज़ गिवन है। ठीक है, इसको भी तुम लिख दो गिवन, ये भी तुम्हारे पास यहाँ पर गिवन है। हमने क्या करा बेटा, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बीच में दोनों तरफ जो है एंगल CAD ऐड कर दिया। किसी भी दो इक्वल चीज़ में तुम थर्ड चीज़ इक्वल ऐड कर सकते, कोई मसला नहीं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DAC प्लस एंगल EAC, ये कर सकते हैं। हमने क्या करा, दोनों तरफ इक्वल चीज़ें ऐड कर दी, उससे क्या होगा बच्चों, BAD प्लस DAC क्या बन जाएगा, एंगल BACA पूरा बन गया। ठीक, दूसरा देखो यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारे पास, DAC प्लस EAC क्या बना, यहाँ पे तुम्हारे पास बना EAC बन गया, है कि नहीं, सॉरी EAD बन गया तुम्हारे पास यहाँ पर पूरा। ठीक, अब अगला देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, AB इक्वल टू AD है। ठीक है, AB तुम्हारे पास AD के इक्वल है, ये भी तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है, अब हमें जब ये साइड एंगल साइड मिल गया, तुम्हें क्या क्या मिला यहाँ पर, तुमको एक साइड मिली, एक एंगल मिला, फिर एक और साइड मिली, तो तुम कह सकते हो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट। तो लिख दो एंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADE। क्राइटेरिया लिखो बच्चों, क्या क्राइटेरिया है, बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, सही। अब अगली चीज़ क्या है, तुमको प्रूफ करनी है कि BC इक्वल टू DE है। तो भाई क्या है कि BC DE के कैसे इक्वल होगा, बाय CP CT, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी
इक्वल होंगे। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि ए पी इज अ लाइन सेगमेंट, यहाँ पे पी इज द मिड पॉइंट। ठीक है, अगर पी मिड पॉइंट है तो अब हम पहले हमको क्या प्रूफ करना है बेटा, दैट ट्राइंगल डी ए पी, ये वाला ट्राइंगल, ये जो ऐसे करके ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रेंट है, ए ई पी बी के, ये ट्राइंगल ऐसे कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, क्लियर है, तुमको ये प्रूफ करना है। तो देखो मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, यहाँ पर देखो क्या चीज़ गिवन है, एक तो ये गिवन है कि ए पी इज इक्वल टू पी बी। क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों तुम्हारे पास गिवन है कि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे P इज मिड पॉइंट। ठीक है, एक तो ये चीज़ गिवन है। अगला क्या गिवन है बेटा, देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये तुम्हारे पास अगेन गिवन है। ठीक है, अब तुम्हारे पास एक चीज़ और क्या गिवन है, दैट एंगल ए पी डी एंगल जो है, सॉरी ए पी डी नहीं गिवन है, ए पी ई गिवन है ना, ए पी ई इज इक्वल टू एंगल बी पी डी, ये चीज़ तुम्हारे पास बेटा देखो गिवन है। अब मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, जब ये दो चीज़ें इक्वल है, मैं इसमें कुछ भी इक्वल ऐड करूँगी तो ये दो इक्वल ही रहेगी ना, तो मैं क्या करती हूँ, दोनों तरफ कुछ एक सी चीज़ ऐड कर देती हूँ। मैं क्या, एंगल ई पी डी ऐड कर देती हूँ। ठीक है, इधर भी और इधर भी एंगल ई पी डी ऐड कर देती हूँ। ठीक है, प्लस एंगल बी पी डी। ठीक है, क्लियर है, मैंने क्या करा, दोनों तरफ देखो ई पी डी को ऐड कर दिया। जैसे इससे 6 क्वेश्चन में दोनों तरफ एक सी चीज़ सब्ट्रैक्ट करी थी, वैसे नहीं वहाँ पे भी ऐड करा था, यहाँ पे भी तुम्हें ऐड ही करना है, सिंपल। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास क्या एंगल आ जाएगा, यहाँ पर तो एंगल आ जाएगा एंगल ए पी डी। ठीक है, यहाँ पर एंगल क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, एंगल ई पी बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने अभी प्रूफ करा है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास अब क्या क्या, ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव्ड अबव है ना, अभी तुमने यहाँ पे प्रूफ करा है, तो दिस इज प्रूफ, बल्कि इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम साथ में चलते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास एक साइड है, एंगल है और एक एंगल है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, हम कह सकते हैं दैट ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ई बी पी। क्यों, बाय एंगल साइड एंगल, इस क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स तुम्हारे कॉन्ग्रेंट है। ठीक है बच्चों, अगली चीज़ क्या है बेटा, हमको प्रूफ करना है कि ए डी इक्वल टू बी ई है ना, ए डी बी ई के इक्वल। तो हमें पता है भाई जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं बाय सी पी सी टी ये दोनों साइड्स भी इक्वल है। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका यहाँ पर और यहाँ पर 90 डिग्रीज बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। पहले ये कह रहे हैं कि तुम्हें प्रूव करना है दैट एंगल ए एम सी, ये वाला एंगल इस एंगल ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों पे ही फोकस करते हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं। तो देखो बच्चों क्या करेंगे हम कि इन ट्राइंगल ए एम सी, ठीक है, हमने कौन से ट्राइंगल लिए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, एंड ट्राइंगल ए एम सी और डी एम बी ले लिया ट्राइंगल। ठीक है, डी एम बी ये वाला ट्राइंगल ले लिया। ठीक, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है बेटा, ए एम इज इक्वल टू एम बी है। कैसे, ये चीज़ तुम्हारे पास गिवन है कि एम इज़ द मिड पॉइंट, है ना, ये गिवन है एम इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है, अगली चीज़ क्या गिवन है कि डी एम इज इक्वल टू एम सी। क्यों, ये भी गिवन है कि भाई एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, ये भी गिवन है तुम्हारे पास। ठीक, फिर देखो तुम ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो तुम कह सकती हो एंगल डी एम बी इज इक्वल टू एंगल डी एम बी इज इक्वल टू एंगल सी एम ए। क्यों, क्योंकि दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे दैट ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। क्लियर है। और कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट हुए भाई, तो ये हुए बाय साइड एंगल साइड से।
ठीक है, ये हमेशा लिखना पड़ेगा कौन सी प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके अगले पार्ट में जो तुमको प्रूफ करना है। ठीक, अब देखो बेटा, अभी तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, अगली बात यहाँ पे ये गिवन है कि सिर्फ एंगल सी जो है वो 90 है, बी नहीं 90 है। बी तुमको प्रूफ करना है कि ये 90 है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने अभी देखा कि दोनों अगर कॉन्ग्रेंट है ना, तो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि जब तुम इसे ओवरलैप करोगे ना एक दूसरे, जब कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है तो तुमने DMC को AMC के कॉन्ग्रेंट प्रूफ नहीं करा है, तुमने AMC को BMD के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब भाई ये देखो बच्चों, दो ऐसे करके लाइंस जा रही है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये Z बना रहा है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स तुम्हारी इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों साइड्स क्या है तुम्हारी पैरेलल है। सिंपल वही कॉन्सेप्ट तुमको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि देखो एंगल 3, इसको 3 ले लो, इस एंगल को तुम 4 ले लो। ठीक है, तो या फिर एक काम करो, इसको 1 और 2 ही ले लो, क्योंकि 3 और 4 तुमने कहीं यूज़ ही नहीं करा है ना। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। मैं कह सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों भाई? क्योंकि दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, क्लियर है। अगली चीज़ देखो कि इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट BD इज पैरेलल टू AC। ठीक है, अगर ये एंगल्स तुम्हारे इक्वल हैं, दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगी, CD इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, CD इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, हमको पता है कि अगर ये दोनों लाइन्स अब पैरेलल हो गई, ठीक है, और ये ऐसे करके तुम्हारे पास एक ट्रांसवर्सल जा रही है BC। ठीक है, तो ये देखो दोनों एंगल्स क्या हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है दोनों ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ दैट एंगल DBC एंड एंगल ACB are on the same side of BC। ठीक है, they are on same side of BC। ठीक है, ये दोनों BC के सेम साइड पे। अब बच्चों, जब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, जब कोई भी दो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होते हैं तो दोनों का सम जो है वो कितना होता है बेटा, 180 डिग्रीज होता है। ठीक है, अब तुम्हारे पास C कितना गिवन है, 90 गिवन है ये, तो मैं कह सकती हूँ दैट एंगल DBC इज इक्वल टू 180, माइनस इसको इधर ले आओ तो माइनस एंगल ACB, ये हो जाएगा 180 माइनस 90। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 90 डिग्रीज। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। हर चीज़ हर स्टेप को बहुत आसानी से करो तब तो होगा, अदरवाइज तुम इसी में ना रह जाओगे कि भाई क्या करना है। ठीक है, बहुत इजीली करो हर स्टेप को। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे। अब देखो बेटा, थर्ड पार्ट में तुमको प्रूफ करना है द ट्राइंगल DBC है ना, DBC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB। ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल ऐसे करके इज कॉन्ग्रेंट टू दिस ट्राइंगल। ठीक है, कैसे करोगे बच्चों, तो देखो हमारे पास एक तो क्या गिवन है बेटा कि देखो DB इज इक्वल टू AC, D ये वाली साइड इसकी इक्वल। क्यों? क्योंकि जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट थे, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करते तो इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगी, तो कह सकते हो तुम बाय CPCT दोनों जो साइड्स है वो तुम्हारी इक्वल हो गई। अगली चीज़ हम क्या कह सकते हैं बेटा, दैट एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, क्योंकि अभी प्रूफ करा है तुमने कि दोनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्रीज है। ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात हमारे पास क्या गिवन है बेटा कि देखो BC दोनों में कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी BC इज कॉमन है कि नहीं। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपस में कॉन्ग्रेंट। द ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB। कौन से? उससे बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, ये क्राइटेरिया से दोनों एंगल्स तुम्हारे जो है ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, ये तुमको प्रूफ करना था। अब आ जाओ तुम इसके फोर्थ पार्ट पे। अब देखो बच्चों, इन प्रूफ करना है हमें दैट CM, ठीक है, इज हाफ ऑफ AB। ठीक है, तो देखो तुमको पता है दैट M इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, CD का मिड पॉइंट है M। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ दैट CM इज इक्वल टू MD। ठीक, अब देखो ये पूरी लाइन है तुम्हारे पास CM,
C है, यहाँ पे M है, यहाँ पे D है, CM इज इक्वल टू MD है, राइट। तो मैं कह सकती हूँ CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, कह सकते हैं ये वाली बात। दूसरी बात देखो बच्चों, ठीक है, अब देखो हमने इससे पहले क्या प्रूफ करा था, दैट ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल DACB, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था, इन दोनों ट्रायंगल्स को। तो मैं इससे क्या कह सकती हूँ बच्चों कि CD इज इक्वल टू AB बाय CPCD, कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो अगर CPCD से CD AB के इक्वल है तो मैं लिख सकती हूँ दैट CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD की जगह लिख दो AB, सिंपल। तो ये हो जाएगा इसके हाफ के इक्वल, ठीक है, आसान है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत कूल होके करो, बहुत ही इजी माइंड से, तो सब हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।